तुम्हें पता है कि फेज 4 की शुरुआत गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से होनी थी, मगर मार्वल ने जेम्स गन को फायर कर दिया, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली और प्रोडक्शन डिले हो गया, जिसकी वजह से उन्हें इटर्नल्स को और आगे लाना पड़ा, प्रोडक्शन को तेज करना पड़ा ताकि नवंबर 6, 2020 तक इसे रिलीज किया जा सके। मगर ये हरामखोर कोरोना, एक साल पिक्चर टली गई। मगर इन सब के बावजूद भी जल्दी प्रोडक्शन कोई उतना बड़ा भी इश्यू नहीं है, बट देयर आर सम फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड आल्सो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की हिस्ट्री की इटर्नल सबसे वर्स्ट मूवी बन जाती है, और ये बात कोई सिर्फ रॉटेन टोमेटोस तक ही सीमित नहीं है। IMDb, मेटाक्रिटिक और यहां तक कि मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी एक पोल रखा था जहां 39% लोगों ने इसे 3 स्टार दिया था अपनी पूरी ऑडियंस में से। और अब देखो इस हिसाब से मार्वल की सबसे वर्स्ट मूवी बन जाती है। और इस बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए जस्ट लाइक इमेजिन करो कि मार्वल मूवीज एक बच्चों का क्लास है, जहां उस क्लास का हर एक बच्चा 80-90 से तो नीचे बात ही नहीं करता, और उसी बीच में अगर कोई बच्चा 48% के आसपास भी ले आए तो ना भाई टीचर खुश होगा, ना बाकी क्लास के बच्चे खुश होंगे क्योंकि भाई उनकी इमेज की बात हो गई, और ना वो बच्चा खुद खुश होगा क्योंकि ये क्लास टॉपरों की है, सिर्फ A+ वाले ही बच्चे यहाँ पे रहते हैं। और अगर कोई गंदा नंबर ले आए तो बच्चा ही ये लोग बदल के रख देते हैं, सिर्फ ताजा और बढ़िया माली हम यहाँ पे रखते हैं। मगर क्यों, क्या बात हो गई? हमने एक बात कर ली टाइमिंग की, लेकिन क्लोई ज़ाओ कम रिसोर्सेज में ही अच्छा माल देने में ही तो एक्सपर्टीज रखती है। लफड़ा कुछ और था, बड़ा था और पुराना था। पहले अपन बात कर लेते हैं अपनी सेंसरशिप की। क्लोई ज़ाओ का लफड़ा चाइना से 2013 से ही चालू है, जहां उन्होंने फिल्म मेकर मैगजीन में चाइना को अ प्लेस वेयर देयर आर लाइज एवरीवेयर कह के डिस्क्राइब किया हुआ था, और तब से वहां के इंटरनेट वाले लोग ज़ोई को स्क्रूटिनाइज करने के चक्कर में लगे थे, और ये मौका मिला इनको इटर्नल्स के साथ, क्योंकि तुम सब जानते हो जो चीज इंटरनेट पे चढ़ गई सो चढ़ गई, उसका कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन उसके बाद भी इटर्नल मूवी बाकी किसी भी MCU मूवी से सबसे अलग है। ताबड़तोड़ एथनिसिटी से भरी हुई है, जेंडर डाइवर्सिटी रखती है, और थोड़ी सी ब्रीफ सेक्सुअलिटी भी है। मतलब कि अगर इंडियंस के हिसाब से देखूं, मतलब कि मैं अपने हिसाब से देखूं, तो मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकता। यार लोग अलग होते हैं, उनका कल्चर अलग होता है, बात अलग होती है। इन्हीं सारी एक्सपेरिमेंट्स की वजह से कई सारे कंजर्वेटिव कंट्रीज में से मूवीज बैन हो चुकी थी, जैसे कि सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान जैसी कंट्रीज में। इसके अलावा UAE, जॉर्डन, लेबनान और इजिप्ट जैसी मूवीज में इसे एडिटेड वर्जन करके इंट्रोड्यूस किया गया। रशिया में तो मूवी R-rated होकर रिलीज हुई थी, तो गुरु रिलीज होने के पहले तो कंट्रोवर्सी बन चुकी थी। एक बड़े सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल इसे एडवांस में ही नापसंद करना चालू कर चुके थे, क्योंकि ये उनके सामाजिक मापदंडों के अनुरूप तो नहीं आ रहा था। मैं ये सब सुन के खुद हैरान था कि बेंचो इस बार मार्वल ने क्या कर दिया, और एक्चुअल में इन सबसे मेरी हाइप और बढ़ गई थी कि मैं तो अब इसे जरूर देखने जाऊंगा, चाहे भले ही कब्र में से आयरन मैन क्यों ना खड़ा होके मेरे को रोके। फिर आते हैं अपने क्रिटिक्स, उनके अर्ली स्क्रीनिंग्स वाली बात। खैर यार, हमें तो बुलाया नहीं गया था, मगर फिर भी यहाँ पे उनका रिएक्शन मूवी को लेकर कुछ और ही रहा। उन्होंने अपने बहुत ही विचित्र ओपिनियंस दिए, जैसे कि MCU की पहली DCU मूवी काफी मडल्ड स्टोरी रखती है, दुनिया को बचाना बोरिंग हो चुका है, और कुछ तो डायरेक्ट ही सिंपल बोल रहे थे कि भैया जी मजा नहीं आ रही है। और जिसमें से मैं क्रिटिक्स की इन सारी बातों को पूरी तरीके से डिनाय भी नहीं करता हूँ, कुछ बातें मेरे को ठीक लगी, और इनकेस मेरी ऑडियंस भी इस मूवी के बारे में कमेंट्स में बोल रही है कि भाई मार्वल की ये मूवी अच्छी है, मगर मार्वल का सबसे बेस्ट काम नहीं है। कैरेक्टर्स काफी थे, इटर्नल्स अपने पोटेंशियल को जी नहीं पाए, लाइटिंग काफी ज्यादा थोड़ी डार्क नजर आ रही थी, पिक्चर अच्छी है मगर सबको हजम नहीं होने वाली। और ठीक इन्हीं सब की बातों की वजह से ऑडियंस और क्रिटिक्स के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस आने लगा। पिक्चर सही है मगर इतनी बुरी भी नहीं है जैसा इतना हल्ला मचा हुआ है। अब हाँ, इटर्नल्स कंपेलिंग कैरेक्टर्स नहीं लग रहे थे, सिनेमैटोग्राफी में थोड़ी सी काफी कमी नजर आ रही थी, मगर एटलीस्ट हमें कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस देखने को मिला। कोई एक टिपिकल सुपर हीरो मूवी नहीं है। इटर्नल्स का मेन थीम ही यही है कि आइडेंटिटी प्रॉब्लम है इनका, मैं कौन हूं, क्यों हूं, कहां से हूं, और मेरी जिंदगी का मेन पर्पस क्या है। क्या मैं यही काम करने के लिए पैदा हुआ हूं? क्या मैं अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों से हटके क्या मैं कुछ अपनी इंडिविजुअल अलग पहचान नहीं बना सकता? सेलेस्टियल्स को ऐसे इसमें इंट्रोड्यूस करना सबसे बेस्ट तरीका था, क्योंकि सोचो जब अगली बार तुम किसी मूवी में सेलेस्टियल को कैमियो मारते हुए देखोगे तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होने वाला है। मगर स्टिल ये एक एवरेज सॉलिड सुपर हीरो फन है। अब हाँ, मार्वल का तीर इस बार निशाने पे नहीं लगा, मगर इस मूवी को ना पसंद करने के भी लोगों को और कई सारे रीजंस निकल के आ रहे हैं। ऊपर से हिट बहुत भारी वर्ड हो जाता है, ठीक ही है, मतलब कि कुछ लोगों को पसंद इस वजह से भी नहीं आए कि इस बार उन्हें कुछ अलग देखना पड़ा। एक सेंस ऑफ फैमिलियरिटी खत्म हो गई थी, क्योंकि ये मार्वल लग ही नहीं रहा था। क्योंकि अभी तक जितनी भी मार्वल मूवीज हमने देखी हैं, वो सब कहीं ना कहीं शुरू से ही थोड़ा बहुत कनेक्टेड होना चालू हो जाती हैं। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, स्पाइडरमैन हमारे दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग प्लेस तो ही बना पाया क्योंकि मार्वल इन्हें हमेशा से ही कंप्लीटली अननोन नहीं रखता हुआ आ रहा था, एक बिल्डअप बना रहता था। जस्ट इमेजिन करो कि भाई तुम्हें पहले ही एवेंजर्स देखने को मिल जाती, बाकी ओरिजिन्स बाद में आती, तो तुम्हें कैसा लगता? हम वो कनेक्शन बना ही नहीं पाते। भले
भले ही क्या हुआ उसमें से कुछ पिक्चरें खास नहीं आई, तुम जान तो गए इनके बारे में। और यही चीज इटर्नल्स में देखने को नहीं मिल रही थी, क्योंकि एक पहले तो 10 इटर्नल्स है इसमें, ऊपर से भाई जस्टिस लीग जैसी पावर्स है, ऊपर से हम तुम क्या बात करें, पिक्चर खुद ही सुपरमैन के ऊपर बात कर रही है, तो भाई उस लेवल का कंपटीशन को मेंटेन करके भी तो रखना पड़ेगा। मूवी जब पहले शुरू होती है तो हमें समझाने के लिए एक टेक्स्ट चालू होता है, जो कि भाई इसे लोकी सीरीज की तरह भी दिखा सकते थे, जैसे कि एक एनिमेशन के कॉन्टेक्स्ट में। मैं कोई गूफी होने की बात नहीं कर रहा हूं, सीरियस ही रखते, मतलब कि ओवरऑल मूवी खुद ही अपने फ्लॉज को एक्सपोज करती है, या फिर क्लोई ज़ाओ का स्टाइल ही यही है, क्योंकि जैसा हल्ला उड़ा है उस हिसाब से पिक्चर एकदम कंडम नहीं है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मार्वल का बेस्ट ही काम है, कहीं बीच में उठा के पकड़ लो, इतनी बुरी भी नहीं है। बस चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ हमने जो किया ये ऐसा ही था। मैं तो यही कहूंगा कि अपने अतीत को बिना किसी पछतावे के स्वीकार करो, आत्मविश्वास के साथ अपने वर्तमान को संभालो और बिना किसी डर के अपने भविष्य का सम्मान करो। तुम्हारे ओपिनियंस क्या रहेंगे इस पे कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताओ। इसके अलावा यार तुम इस मूवी को पसंद किस वजह से नहीं करते हो? हाँ, इसे बीच में लटका के रख दिया गया है। जहां तक मैं भी अपनी ऑडियंस को जान रहा हूं, लोग इसे एवरेज ही मान के चल रहे हैं। और तुम अपने ऑनेस्ट ओपिनियन बताओ कि तुम्हें ये मूवी कैसी लगती है। अगर तुम्हें अच्छी लगती है वो भी बताओ, नहीं अच्छी लगती है वो भी बताओ, कोई जजमेंट नहीं है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो देख के कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स के साथ आपको मेरे फेसबुक यानी मेटा के भी फेसबुक के लिंक नीचे ही डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जहां पे मैं यही सारी वीडियोस बहुत ही प्लीजिंग तरीके से एडिट करके विद कैप्शंस डालने लगा हूं। तो वहां मुझे फॉलो करके चेकआउट करना मत भूलना और देखते रहिए टीजे एक्सप्लेन।